Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. पिछली 2-3 वीडियोस में बात कर रहा हूँ ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इक्विटी। अभी होती क्या है ब्रांडिंग और ब्रांड इक्विटी होती क्या है भाई। मैं हूँ साहिल खन्ना और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंटेलेक्चुअल इंडीज़। तो क्या आप इंटेलेक्चुअल इंडीज़ का लोगो देख के इंटेलेक्चुअल इंडीज़ को पहचान सकते हो? चलिए इंटेलेक्चुअल इंडीज़ को छोड़ते हैं। क्या मैं कहीं पे भी गूगल का लोगो देखता हूँ या फिर फेसबुक का लोगो देखता हूँ, मैं मिनट में पहचान लेता हूँ ना ये फेसबुक है या फिर गूगल है। तो दिस इज ब्रांडिंग। किसी भी नाम को, किसी भी लोगो को आप देख के पहचान पाए कि भाई ये इस कंपनी से रिलेटेड है। अब खाली नाम और लोगो की बात नहीं हो रही, एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी होती है, वो भी ब्रांडिंग का पार्ट होती है। टेक्निकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। हमारी अपनी खुद की ब्रांडिंग स्टेटमेंट्स है। इंटेलेक्चुअल इंडीज़ की लेके चलते हैं। इंटेलेक्चुअल इंडीज़ की क्या ब्रांडिंग स्टेटमेंट है, नीचे कमेंट में बताना या मैं बता दूं। वॉच, लर्न एंड ग्रो, हमारी ये पोजीशनिंग स्टेटमेंट है। हम सबको बता रहे हैं कि आप वीडियो देखो, सीखो और अपने आप को ग्रो करो। अब तभी हम इंटेलेक्चुअल इंडीज़ के अंदर किसी भी कैटेगरी के टॉपिक्स बना सकते हैं। मैं वीडियो की रिसर्च कर रहा था, उसके अंदर मुझे कुछ कमियां दिखी कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कि एक टी शर्ट होनी चाहिए, यहाँ पे आपका लोगो लिखा हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद हमारा लोगो ही ना पता हो कि हमारा लोगो है क्या, क्योंकि मैं कहीं पे भी आपको दिखाता नहीं लोगो। जब तक वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं तब तक आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हो सकता है आप मेरी फेस वैल्यू जान चुकी हो कि भाई कल को मैं रोड पे अगर कहीं पे दिखता हूँ तो भाई ये साहिल खन्ना, ये इंटेलेक्चुअल इंडीज़ है। पर क्या हमारा कोई लोगो जानता है? शायद नहीं। तो मुझे अब लगता है कि हमको अपनी ब्रांडिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप देखोगे कुछ चीज़ें ब्रांडिंग वाली बढ़ने वाली है। तो आज हम ब्रांडिंग के टॉपिक को ढंग से समझते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। और मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूं कि ब्रांडिंग किस तरीके से देखी जाती है किसी भी कंपनी की। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पोजीशनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। हर एक ब्रांड का अपना पोजीशनिंग स्टेटमेंट होता है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, किसका है मुझे नहीं पता, आप बताइए। प्योर आयुर्वेदिक आइटम्स, मैं कहता हूं आपको आयुर्वेदिक अगर मुझे कुछ भी लेना है, कौन सा ब्रांड देता है मुझे? आपको पता होगा, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि ब्रांडिंग आपके साथ हुई है। अब हमको अपनी ब्रांडिंग करनी कैसे है भाई? हमको जो अपनी पर्सनैलिटी बनानी है ना, वो लाइकेबल होनी चाहिए। अगर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और सीधा छूटते ही तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम ऐसे हो, मैं ऐसे करने लग जाऊंगा, तो एक मैं लाइकेबल पर्सनैलिटी नहीं लगूंगा। या फिर मैं गुटका चबाऊँ, हाँ भाई रुको, हर वीडियो में मैं ऐसे करने लग जाऊँ और मुंह में चबा जा रहा हूँ, या फिर हर वीडियो के अंदर मैं अपीलिंग नहीं लग रहा, तो मेरी अपनी खुद की ब्रांडिंग खराब होगी। आपने देखा होगा जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका एक फेस होता है जो कि उस ब्रांड को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, और वो हमेशा फेस अच्छा दिखा जाता है। अब ये नहीं कह रहा मैं वो बंदा खूबसूरत होगा या बंदी खूबसूरत होगी, वो लाइकेबल होगी कि भाई बंदों का नेचर अच्छा है, बंदे अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ भी। अब ब्रांडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगो। लोगो ऐसा होना चाहिए कि एक बार देख लिया तो बस याद हो गया, उसके बाद हम कभी पहचान सकिए उसको। अच्छा ये लोगो कहीं देखा था, अच्छा ये इंटेलेक्चुअल इंडीज़ का लोगो है, ये चीज़ कहीं देखी है, ये इसकी है। और जरूरी नहीं है आपके लोगों के अंदर आपका नाम आए। जैसे डिज्नी का नाम है एग्जाम्पल के लिए, डिज्नी के नाम के अंदर डिज्नी का पूरा नाम दिखाई देता है। उनकी ब्रांडिंग ऐसी है, उनके लोगों के अंदर उनका ब्रांड नेम दिखाई देता है। मैकडोनल्ड्स में एम दिखाई देता है, केएफसी में केएफसी दिखाई देता है, मेरा जो सैमसंग का माइक है इसमें सैमसंग दिखाई देता है। पर एप्पल के अंदर एप्पल कहीं पर लिखा नहीं होता, उनका सेब बना हुआ है, वो भी खाया हुआ, उसके पीछे कुछ और स्टोरी है। तो एप्पल खाया हुआ सेब उनका लोगो है। अब वो लोगो जरूरी नहीं है, हो सकता है लोगो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है लोगो एक टेक्स्ट हो, पर वो यूनिक होना चाहिए। हमने कॉपी नहीं मारनी, हमको ये नहीं करना कि भाई हमने यहाँ से ये चीज़ उठाई, इसकी ये चीज़ उठाई, सबको मिला के एक बना दिया। तो इससे हमारी ब्रांड डिसॉल्व होती है, हमारी ब्रांडिंग डिसॉल्व होती है बेसिकली, मैं कहूँ। अब मैं अपना ग्राफिक डिजाइनिंग वाली बात बताता हूँ आपको। लोगो बना रहे हो, उसका कलर थोड़ा सा अपीलिंग रखना है, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उनके हिसाब का कलर रखना है। बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर। एक स्पेसिफिक कलर एक एज ग्रुप के बाद दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखें उस तरीके की हो जाती है। अगर मैं बहुत भड़कीला रेड बना रहा हूं तो भाई बच्चे तो उसको लाइक करेंगे, साथ के साथ जितने एज वाले बंदे होंगे उनको भी दिखाई देगा, क्योंकि आंखें खराब हो जाती है। तो रेड दिखाई देता है, आराम से पढ़ा जाता है। तो हमको अपने कलर्स पे बहुत ध्यान देना है, और साथ के साथ अगर हम कुछ
फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी टाइपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए। टाइपोग्राफी का मतलब भाई मैंने कोई टेक्स्ट लिखा तो उसको मैं देख के पढ़ पाऊँ। ये ना हो कि भाई वो टेक्स्ट देखा, ओह! डिज़ाइन बना रखा है, पर मुझे पता ही नहीं है। आज तक मुझे लगता था कि भाई ये जो ब्रांड का लोगो है, ये सिर्फ़ ऐसे ही डिज़ाइन है। और बाद में मुझे पता लगता है कि भाई ये जो डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन नहीं है, ये एक्चुअली उनका फ़ॉन्ट है। उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आपका कोई इल्यूज़न वाला ब्रांड है, कोई ऐसा काम करना चाह रहे हो जिसमें लोग सोचे-वोचे, उसके अंदर आप ऐसा कुछ कर सकते हो। पर आइडियली हमको ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो कि सिंपल टू यूज़ रहे। बस बंदे ने देखा और 1 मिनट में याद हो गई इसको। हमारी जितनी भी स्टेशनरीज़ आइटम है, हमारा ऑफ़िस का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी वेबसाइट है, हमारा जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो साथ में इकट्ठी होमोजेनियस तरीके से जुड़नी चाहिए। अगर हमारे ऑफ़िस की थीम ब्लू है, हमारी वेबसाइट की थीम ब्लू है और हमारे जितने भी स्टेशनरी वाली आइटम्स है, उसकी थीम ब्लू है, तो एक ब्रांडिंग लगती है। अगर मैं करता हूँ, एक जगह पे ऑरेंज, एक जगह पे कुछ, एक जगह पे कुछ, एक जगह पे कुछ, वो ब्रांडिंग डिसॉल्व हो जाती है। मान के चलिए मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने पैम्पलेट उठवा दिए और वो पैम्पलेट्स की अलग लुक थी। बंदा उसको लेके आया, अब वैसे ही लुक उसको अंदर ऑफ़िस के अंदर मिल रहा है, तो कितना अच्छा लगेगा। वो कहेगा, "अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है।" वो लाइक समझ पा रहा है। अब मैंने वहाँ पे फ़ोटोज़ डाल रखी है भाई, पता नहीं क्या, बंदा वहाँ पहुँचता है और वो निकलता कुछ और है। वहाँ पे 2 चेयरें लगा रखी है और बैठे हुए हैं। उसके अंदर मैंने दिखा रखा है भाई कॉर्पोरेट टेबल लगी हुई है। या फिर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर बता रखा है कुछ और, पर वो बंदा जब आता है तो वो कुछ और निकलता है। तो ये ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फेलियर होता है। जो चीज़ हम दिखा रहे हैं वही चीज़ हमारी होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत नीचे कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, नीचे कमेंट कर देना और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो।